नमस्कार आप सभी को। जैसा कि हमारा पुलिस का रिज़ल्ट आ चुका है और बहुत सारे लोग उसमें क्वालिफ़ाई हो गए। तो भाई जिनका एग्ज़ाम निकल चुका है उनके लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ। वो अपना फिजिकल के लिए लग जाएँ और लगभग 1 से 1.5 महीने के अंदर आपका फिजिकल हो जाएगा। लेकिन इसी बीच में मैं आज उनकी बात करूँगा जो क्वालिफ़ाई हो चुके, उनकी बात नहीं करूँगा जो डिसक्वालीफ़ाई हुए, जिसमें से लगभग किसी के 75 नंबर थे, किसी के 78 नंबर थे, किसी के 80 नंबर थे। इनका एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई नहीं हुआ और ये बेचारे 6 महीने से दौड़ रहे हैं। अब इसका समझ में नहीं आ रहा है कि इन लोगों ने नॉर्मलाइजेशन कैसे किया, किस प्रक्रिया को लिया है। या तो आप पेपर का लेवल ठीक ठाक रखिए, या आपकी जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है उसको सही करिए। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको लग रहा था कि इनका सिलेक्शन तो कोई नहीं रोक सकता, इसी वजह से उन्होंने फिजिकल की तैयारी करी, लेकिन बेचारों को क्या हुआ, डिसक्वालीफाई हो गए। ना तो वो 87% में आए, ना वो 13% की सूची में आए। तो भैया मेरा उन सभी से एक अनुरोध है कि हो सकता है आप सभी का भी समय नहीं आया हो, थोड़ा बहुत किस्मत के हवाले भी छोड़ देना चाहिए खुद को। हो सकता है इससे बेहतर कुछ आपके जीवन में लिखा हो। संघर्ष है, करना पड़ेगा, समस्याएं तो आती। किसी का किसी की किस्मत अच्छी होती है तो उसने 4-6 महीने तैयारी करी और उसका सिलेक्शन हो जाता है फाइनल, तो उसको जॉब मिल जाती। किसी का ऐसा है कि वो 4 साल से 5 साल से तैयारी कर रहा है लेकिन उसको सफलता नहीं मिल रही। थोड़ा सा डिपेंड करता है हमारी परिस्थितियाँ और हमारी किस्मत के ऊपर भी। और थोड़ा सा जो 13% ओबीसी की लिस्ट बनी और 13% जनरल की लिस्ट बनी, 87% तो क्लियर है, बाकी जिसको होल्ड किया गया। इसका समझ में नहीं आ रहा है कि कोर्ट कब फैसला देगा, कब क्या होगा। अभी कुछ दिन पहले कोर्ट ने ये कहा कि 87-13 का फार्मूला हमने दिया ही नहीं। ये तो सरकार ही लगाई पड़ी हुई है। खैर, वो तो जब इनका फैसला आएगा तब चीज़ें हो ही जाएंगी। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगा कि जिनका भी नॉट क्वालिफाइड है भाई, अपना अच्छे से, आपकी मेहनत जाया नहीं जाएगी, वो कहीं ना कहीं आप सफल ज़रूर हो जाओगे। थोड़ा सा दुख ज़रूर होता है कि हम चीज़ें कुछ कुछ चीज़ों से ज़्यादा उम्मीद लगा लेते हैं, लेकिन वो चीज़ें जब होती नहीं तो दुख बहुत होता है। तो आप अपनी मेहनत को जारी रखिए, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए। ऐसा नहीं है कि आप मेहनत करो और आपको सफलता ना मिले, मिलेगी। हो सकता है कुछ समय लग जाए, समय लगता है। और जो भी लोग अभी नॉट क्वालिफाइड हुए हैं वो अभी हार ना माने, क्योंकि कैलेंडर अपडेट होने वाला है कुछ दिनों से, न्यू वैकेंसी आएंगी, तो आप उसमें अपनी मेहनत करिए, कहीं ना कहीं आपको सफलता जरूर मिल जाएगी। क्योंकि आपने मेहनत करी, वो आपकी पढ़ाई कहीं भी बेकार नहीं जाने वाली। आप यहाँ अगर सफल नहीं हो पाए तो कहीं और सफल हो जाओगे। हार नहीं मानिए। होता है थोड़ा सा कि अपन मेहनत करते हैं, हमको उस हिसाब से उचित रिजल्ट नहीं मिलता है, तो थोड़ा सा दुख तो होता ही है। तो मैं आप जब मैंने इसका रिज़ल्ट देखा तो थोड़ा सा मुझे भी खुशी तो हुई, लेकिन दुख भी हुआ साथ में, जिनका नहीं हुआ। काफ़ी लोगों का सिलेक्शन हुआ भी है और अभी इसका एग्जैक्ट कट ऑफ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ओबीसी का जो कट ऑफ रहा होगा लगभग 75 के अप्रोक्स तो रहा ही होगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि मार्क्स घटे हैं और बढ़े हैं, अच्छे खासे मार्क्स घटे बढ़े। तो जिनके मार्क्स बढ़े उनका तो बढ़िया है, उनका सिलेक्शन हो गया, लेकिन जिनके घट गए उनको दिक्कत हो गई। खैर ठीक है, अब कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, उनको होने दो। आप अपना पढ़ाई अच्छे से करिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। और हाँ, आप मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, क्योंकि मैंने भी बहुत सारी असफलताएँ देखी। मैं भी फाइनल में पहुँच के असफल हो जाता था और हमको ये लगता था कि बस इस बार हमारा सिलेक्शन हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता था। अब कुछ भी कह सकते हैं कि हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, या फिर लगता था कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन लास्ट लास्ट में बाहर हो गए। तो आप लोगों को मैं यही सलाह दूंगा कि थोड़ा सा अपने बारे में चीज़ें जो हैं वो किसी को पता ना चलने दें, लास्ट में हंसी के पात्र बन जाते हैं। क्योंकि पहले अपन सब कुछ गा देते हैं, सभी से बता देते हैं यार हमारा ऐसा हो गया वैसा हो गया, फिर वही लोग लास्ट में पूछते हैं हाँ भाई क्या हुआ, और जब सफलता नहीं मिलती है तो इतनी
बदनामी होती है, इतनी बेइज्जती फील होती है कि यार अब सब कुछ बेकार है, भगवान साथ नहीं देते, किस्मत साथ नहीं देती, और हमारा ये करना ही बेकार है। ऐसा कुछ नहीं होता है। लगे रहिए, मेहनत करिए, कहीं ना कहीं आप ज़रूर सफल हो जाएंगे। तो मैं तो आप लोगों को यही सलाह दूंगा, थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए। वक्त बुरा ज़रूर है, लेकिन वक्त अच्छा भी आएगा। अगर आपने पैसेंस रख लिया तो सब अच्छा हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आप धीरज रखिए और अपनी पढ़ाई को आराम से स्मूथली कंटिन्यू करिए। और आप किसी को बताइए नहीं कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ये बहुत, तो मुझे लगता है आज के समय में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ लोग मज़े लेने के लिए ही पाए जाते हैं, मज़े ही लेते हैं जिनका नहीं होता। मैं उन्हीं के लिए बात कर रहा हूँ। उनकी लोग समाज जो है ना बहुत मज़े लेता है। तो हम क्या कर रहे हैं हमें किसी को बताना नहीं चाहिए। बस जो कर रहे हैं बस खुद को पता रहना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं बस। भाई जब क्या होता है, जैसे मान लो सफलता नहीं मिली, अब किसी को पता नहीं है ना, तो फिर वो क्या होगी, चीज़ें फिर इतनी दुखेंगी नहीं। दिक्कत ये नहीं कि आप फेल हो गए, दिक्कत ये है कि लोगों को पता चल गया कि आप फेल हो गए, इसलिए दुख हो रहा है। ठीक है, जैसे कभी कभार होता है हम बाइक से जा रहे हैं और हम गिर गए, तो बेइज्जती का फील होती है। जब मान लो कि हम कहीं बड़े गांव में ही गिर गए, सभी लोग देख रहे हैं, तो हमें ज़्यादा बेइज्जती महसूस होती है। भले ही कुछ ना लगा हो, लेकिन गिर गए हैं तो फिर बेइज्जती। और कहीं अगर सड़क पे गए, कोई है ही नहीं, हमारे लग भी गया, तो हम फटाफट उठेंगे गाड़ी से और सही करके निकल जाएंगे, चलो अच्छा कोई दिक्कत नहीं, लग गया लेकिन किसी ने देखा नहीं। तो उतनी जो अंदर की जो मन को जो ठेस पहुंचती है वो कम पहुंचती है। तो भाई ऐसा है कि अगर आप लोग असफल हुए हैं तो चिंता मत करिए, अपना मेहनत करते रहिए, पेशेंस रखिए, आपको जरूर सफलता मिल जाएगी। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। और बाकी हाँ, जिनका सिलेक्शन हो गया भैया वो अपना मस्त रनिंग वनिंग करें, अच्छे से खाए पिए, बढ़िया नींद लें, टेंशन फ्री होके।